आप सभी साधकों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और उसमें दी गई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें। जो भी वीडियोस मैं इस चैनल में डाल रहा हूँ वो उस दृष्टि से बना के डाल रहा हूँ कि साधना के प्रारंभ में, साधना के बीच में, साधना के बाद में भी जो भी साधकों को आवश्यकताएँ होती हैं इन्फॉर्मेशन की, वो मिल जाए उनको। ये चैनल बहुत महत्वपूर्ण चैनल है साधकों के लिए। कोई भी वीडियो छोड़ना नहीं है, प्रत्येक वीडियो को देखना है, तभी साधनात्मक सारी जानकारी एक जगह में आएगी और तब गलतियाँ भी नहीं होगी। क्योंकि जो भ्रम में रह के या ऐसी साधनाएँ जो गलत साधनाएँ हैं और सही साधनाएँ क्या, उनको दोनों में डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। हर चीज़ को, हर मंत्र को साधना नहीं समझ लेना चाहिए। दूसरी बात कि जिन्होंने साधनाएँ प्रारंभ नहीं करी हैं या जो प्रारंभिक साधक हैं, उनके दोनों के बीच में संदेह और भ्रम रहते हैं साधना को लेके। तो वो एक भ्रम में रहता है कि हमें क्यों करें, तो उसका बात में ये समझ लेना चाहिए, उस बात में कि साधना ही केवल एक ऐसा एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा जीवन में निर्णायक परिवर्तन लाया जा सकता है। और वो ऐसा परिवर्तन जो सही दिशा में हो और जिस रास्ते पे चलते हुए एक एक करके परेशानियां समाप्त होती चली जाएं और अगर कोई व्यक्ति लगा रहे तो समाधि तक चला जाएगा, मोक्ष तक चला जाएगा। बाकी दुनिया में और जितने भी उपाय हैं, जितने भी बल बुद्धि से जो भी कुछ कर लिया जाए, वो उपाय साधना के बराबर में नहीं ठहरते हैं। साधना एक आवश्यक अंग होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का। यदि वो चाहता है कि उसके जीवन में कोई परेशानी ना रहे, तो या जो परेशानियाँ है वो वापस जो बाहर चली जाए घर से, उसके जीवन से, तो उसको साधना करनी ही पड़ेगी। कोई और उपाय है ही नहीं। क्योंकि साधना के द्वारा मेरा सारे वीडियोस आप देखिएगा, उसमें से एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि जो शरीर और मन में और जीवन में जो भी बुरे परमाणु हैं वो सारे के सारे बाहर हो जाते हैं। अच्छे परमाणु अंदर आते हैं और परमाणु मतलब जो देवताओं के परमाणु हैं और परम शक्ति के जो परमाणु हैं वो आते हैं, और उसके द्वारा जीवन में जो भी गड़बड़ियाँ हो रही होती हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाती। ये बैकग्राउंड मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि जो मैं आपको अभी वीडियो बता रहा हूँ, ये इसका जो टाइटल है उसका नाम है गंगा रहस्य भाग 1, गंगा स्मरण साधना अनंत फल प्रदा। ये जो है साधना बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। सीक्रेट्स ऑफ गंगा, ये इसके थंबनेल है। तो अब इसमें ये साधना बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है प्रत्येक साधक के लिए। ये जो है माँ गंगा के ऊपर में साधना है, माँ गंगा की साधना है। सभी जानते हैं कि गंगा के महत्व क्या है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपने देश में हो जिसको गंगा के महत्व के बारे में ना पता हो। लेकिन सभी जानते हैं कि हाँ, पाप दोष नष्ट होते हैं गंगा स्नान से। ये मूल सबको लोगों को पता रहता है और उसी वजह से लोग जाते भी हैं, गंगा स्नान इत्यादि करते हैं। लेकिन इसमें कुछ और बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि साधारणतया लोगों को नहीं मालूम रहती हैं या कम साधकों को पता रहती हैं। क्योंकि चैनल और ये वीडियो मैं साधकों के लिए बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं साधकों के लिए जानकारी दे रहा हूँ कि ये जानकारी अगर साधकों को मिल जाए और उस हिसाब से वो साधना इत्यादि करें तो देखेंगे कि उनको बहुत शीघ्र सफलताएं और जगह में भी मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी, अन्य साधनाओं में भी। जीवन में भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी उनको सफलताएं मिलनी प्रारंभ हो सकती हैं यदि साधनों को गंभीरता से समझ के और प्रयास किया जाए तो। सब साधकों के रिजल्ट अलग अलग आएंगे, सबके कर्म अलग अलग हैं और किसके पास कम कर्म दोष है, किसी के पास ज़्यादा हैं, ये उसी हिसाब से रिजल्ट भी मिलते हैं। तो ये अभी आवश्यकता नहीं है कि हर एक को रिजल्ट मिल भी जाए, किसी को देर से मिलेगा, किसी को जल्दी मिलेगा, इतना ही होगा बस। लेकिन उच्च कोटि की साधना है जो कि, और तो ये जो है साधनाएँ इस तरीके की कैटेगरी की जो है वो निश्चित फल तो देती हैं, बस उसके पीछे लगा रहें। तो पहले तो ये जाने कि माँ गंगा
इनके बारे में एक लाइन में अगर बोला जाए तो ये प्रत्यक्ष तीर्थ है। यानी कि पूरी माँ गंगा, जो माँ गंगा नदी जहाँ गोमुख से लेके और फिर गंगा सागर तक एक एक इंच जमीन जहाँ जहाँ वो बह रही है, वो सारा का सारा जो हम देख रहे हैं वो सब के सब तीर्थ है। यानी माँ गंगा प्रत्यक्ष तीर्थ है, पहले तो ये जान ले। दूसरा, माँ गंगा जो है वो शक्ति स्वरूपणी है। जब हम शक्ति साधना की बातें करते हैं, और ये हमको नहीं पता है कि माँ गंगा इस जो है वो शक्ति स्वरूपणी है, हमने साक्षात है। सबसे अच्छी बात यह है, जैसे प्रत्यक्ष देवता में माना जाता है किसको, अग्नि देवता प्रत्यक्ष देवता है, सामने ही हमारे। उसी तरह से प्रत्यक्ष रूप में शक्ति स्वरूपणी माँ है हमारी। तो अगर इनकी केवल स्नान कर लेने से ही जब कितने कितने लोगों को कितने कितने लाभ मिल जाते हैं, अब अगर इनकी स्नान तो करें, इनकी साधना भी कर लें अगर, तो सोचिए कि कितना लाभ मिलने वाला है। वही इस वीडियो का यही मूल विषय है, यही है। मैं यहाँ पे आपको पहले उनकी कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ कि इनके माँ गंगा के स्मरण मात्र से क्या क्या जो है लाभ होते हैं। पहला जो है जो लाभ होता है ये कि प्रातःकाल उठकर यदि कोई अनिच्छा से भी माँ गंगा का स्मरण करे तो उसको तीनों लोकों में कोई अमंगल का भय नहीं होता है। ये बातें जो आपको बता रहा हूँ प्रमाणिक बातें, शास्त्रों में जो दी हुई है वो आपको बता रहा हूँ। संदेह का कोई स्थान नहीं है। अगर शास्त्रों पर भी कोई संदेह है तो उसको इस वीडियो को देखना भी नहीं चाहिए, और फिर कोई और रास्ता उसको समझना चाहिए अपनी समस्याओं को सॉल्व करने का। तो अगर उनका माँ गंगा का स्मरण भी किया जाए प्रातःकाल उठ के, यानी अनिच्छा से भी, केवल उनके मन में आ जाए कि चलो माँ गंगा के बारे में जैसे विचार आ गया मन में, ध्यान कर लिया उनका, तो भी उसके अमंगल का भय उसको जीवन में नहीं रहता है। कितनी विशेष बात है ये। घर में इनके स्मरण मात्र, इस जो केवल स्मरण मात्र से माँ गंगा की मैं आपको जो बेनिफिट्स हैं वो बता रहा हूँ। घर में संपदा आती है, विपत्तियाँ दूर होती हैं, पाप दोष नष्ट होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यहाँ मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि पाप दोष नष्ट होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसका मतलब ही नहीं कि पाप दोष आज स्मरण किया और अगले क्षण नष्ट हो गए सारे। यदि इतना इजी हो जाए तब तो फिर स्मरण करो, पाप दोष नष्ट करो, फिर अगले सेकंड पाप शुरू कर दो, फिर नष्ट कर लो। ऐसे ऐसे होने वाला नहीं है। कर्म फल जो है का जो सिद्धांत है, लॉ ऑफ कर्मा, वो छिन्न भिन्न हो जाएगा फिर तो। ऐसा होता नहीं है, लेकिन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यानी कि उसके मन में कुछ ऐसे सदविचार आने प्रारंभ हो जाएंगे कि हमको पाप नहीं करना चाहिए, हमको सत्य बोलना चाहिए, दुराचार नहीं करना चाहिए, सब बातें शुरू हो जाएंगी। फिर बाद में उनके लिए प्रथम भी करेगा वो। ये एक बात को समझना चाहिए। पुण्य जो होते हैं अक्षय हो जाते हैं माँ गंगा के स्मरण से। दुस्वप्न दूर होते हैं, जिनको बैड ड्रीम्स आ रहे हों। बैड ड्रीम्स के लिए एक मेरा वीडियो भी है, उसको भी देखिएगा। दुस्वप्न के लिए, स्वप्न के लिए, वो भी देखिएगा। तो दुस्वप्न भी दूर होते हैं माँ गंगा के स्मरण से। कष्टों से छुटकारा मिलता है। अब साधुओं के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि कोई भी अगर साधना की क्रिया करनी हो तो जैसे होता है कि हम गणपति ध्यान करते हैं, तो उसके बाद हम और फिर साधनाओं के स्टेप्स को करते हैं आगे, कि गणपति जी का ध्यान इसलिए करते हैं कि जो विघ्न इत्यादि ना आए। उसी तरह से अगर हम प्रारंभ में माँ गंगा का स्मरण कर लें तो वो साधना में सफलता मिलती है। ये इम्पोर्टेंट बात है। तब भी यानी कि कोई अगर कुछ मान ली त्रुटि हो जाए साधना में, या हमको अनजाने से ही कर रहे हैं, जो कि अब हमको उसकी विधि ठीक से नहीं पता है, कुछ विधि में मिस कर रहे हैं, तो भी वो जो भी गलती है वो उसका भी शमन हो जाता है। इसीलिए जो भी जप करो, होम करो, यानी हवन करो, उसमें त्रुटि होने पर भी माँ गंगा का स्मरण करना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात साधकों के लिए है। ये गंगा स्मरण से जो होता है मोक्ष प्राप्ति के रास्ते बनते हैं स्मरण से। अब सोच लीजिए कि कोई स्मरण भी करे, स्नान भी करे, तो क्या फल मिलेगा उसे। स्मरण से और क्या होता है, कामनाओं की प्राप्ति, यानी इच्छाओं की प्राप्ति में भी सहायता मिलती है।
और माँ गंगा के स्मरण से तीर्थों के जो पुण्य होते हैं वो भी प्राप्त होते हैं। तीर्थ दर्शन के, यानी तीर्थ जा नहीं पा रहे जो लोग, वो भी अगर माँ गंगा का स्मरण मात्र करें तो भी उनको तीर्थ दर्शन का पुण्य प्राप्त होते हैं। और माँ गंगा के स्मरण से सभी देवताओं के पूजन का पुण्य प्राप्त होता है। अब जो होता है माँ गंगा के स्मरण से पाप जो मैंने बताया नष्ट हो जाते हैं। कुछ जो बहुत बड़े पाप माने जाते हैं उनके नष्ट होने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है, जैसे पर स्त्री गमन, हिंसा करना या मदिरापान करना। इन 3 दोषों की विशेष जो कि बड़े पाप माने जाते हैं और इनको जो है नष्ट होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब यहाँ मैंने मदिरापान बताया, इसमें शास्त्रों में मदिरापान को एक पाप माना गया है। अब कोई माँ गंगा का स्मरण करे और मदिरापान करता हो तो उसका ये मदिरापान जो है करने का जो उसका पाप नष्ट होने का कैसे पता चलेगा? होगा क्या कि धीमे धीमे उसकी टेंडेंसी जो है मदिरापान की तरफ से हटती चली जाएगी, तो समझ लें कि उसके पाप जो है वो नष्ट होने प्रारंभ हो गया है। ये एक मैंने कंफर्मेशन के लिए एक बताया पॉइंट। तो आगे कि अगर जो है भक्तिपूर्वक जो है माँ गंगा का स्मरण करा जाए तो जो धर्मराज हैं यानी यमराज, उनके दंड भी कम हो जाते हैं। कम हो जाने का मतलब ही नहीं कि नील हो गए। अब अगर कोई बहुत तीव्र साधना कर ही ले, माँ गंगा की कर ले, तो हो सकता है कि उसके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाएं और उसको कोई भी दंड ना मिले। अब ये सब बातें जो मैंने आपको बताई केवल स्मरण, माँ गंगा के स्मरण से ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जो मैंने अभी वीडियो का टाइटल बताया आपको, गंगा रहस्य भाग 1, गंगा स्मरण साधना अनंत फल प्रदा, सीक्रेट्स ऑफ गंगा। तो इसमें मैं आपको अब साधना के बारे में बता रहा हूँ कि क्या साधना के रूप में इनको कैसे कर लिया जाए। ये तो स्मरण से ही हो रहा है, अब हम इस साधना ही कर लें माँ गंगा की, घर में ही कर लें, तो भी हमको ये सोचिए फल कितने ज़्यादा हमको मिलने वाले, वो बता रहा हूँ। साधना क्या करनी होगी? प्रतिदिन माँ गंगा के 108 नाम का पाठ करना चाहिए। आप इसके लिए, इसके फल तो बहुत हैं, अनंत फल हैं इसके, लेकिन मुख्य फल बता रहा हूँ कि ब्रह्म हत्या के पाप जैसे पाप जो होते हैं उस कैटेगरी के पाप भी नष्ट होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। आरोग्य मिलता है, सुख मिलता है और गंगा स्नान का फल मिलता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप घर से निकले भी नहीं, गंगा गए भी नहीं, गंगा स्नान करने गए भी नहीं, और गंगा स्नान का फल मिल रहा है। किस लिए? कि माँ गंगा के 108 नाम का पाठ करा गया है। और माँ गंगा के 108 पाठ करने से एक बहुत बड़ा फल और मिलता है कि जो देव कार्य होते हैं और पितृ कार्य में सफलता मिलती है। देव कार्य मतलब जो पूजन पाठ कर रहे हैं घर में, किसी देव और अन्य देवी देवता करें उसमें भी सफलता मिलती है। पितृ कार्य मतलब जो श्राद्ध कर्म है, तर्पण इत्यादि है, उनमें भी सफलता मिलती है, पितरों को बड़ी शांति मिलती है। तो ये जो होता है कर्म, जितने भी मतलब पहले अगर 108 नामों का पाठ करके जो भी देव कार्य करे जाएंगे, जो भी पितृकर्म करे जाएंगे, वो अक्षय फल प्रदान करने वाले बन जाते हैं। ये सब बातें शास्त्रों की बता रहा हूँ आपको। तो 108 नाम पाठ, 108 नामों का जो पाठ है माँ गंगा का, इसको नित्य प्रत्येक साधक को करना चाहिए। इसको जो है अपनी जहाँ तक हो सके नित्य साधना में ले लेना चाहिए। यानी कि यहाँ तक है इसके अंदर में बात कि जिस स्थान पे 108 नामों का पाठ होगा वो उस स्थान भी इस तरीके से पवित्र बनता चला जाएगा कि जैसे कि वहाँ पे माँ गंगा की उपस्थिति होती जा रही हो। अब ये सब बातें जो होती साधनात्मक हैं, शास्त्रों में जो भी हैं बताई गई हैं, इनको ये सब अनुभव करने की बातें, डिबेट करने की बातें नहीं है। साधक तो वैसे भी डिबेट से दूर रहते हैं। ये सब करके और अनुभव करना चाहिए, और अनुभव के बाद में तब इनको कितना और विश्वास प्रगाढ़ हो जाएगा इन शास्त्रों की बातों के ऊपर में। इसको भी एक्सपीरियंस जरूरी करना चाहिए हर एक को। अब इसमें बहुत समय नहीं लगेगा, इसमें 108 नाम पाठ करने में मुश्किल से 15 मिनट लगेगा। तो अब इसको अगर इतना भी कोई कर लेता है तो भी जो है अपने जीवन में अगर परिवर्तन महसूस करता है तो और उसको क्या चाहिए उसको। अब इसके बाद में अगर इसी चीज़ को आप जो कि मेरा ये भी वीडियो है गंगा रहस्य भाग 1 माँ गंगा साधना के ऊपर में बहुत
और भी वीडियोस बताऊंगा, उसमें देखिएगा। अगर इसी साधना का संयोग जो है गंगा स्नान से कर दिया जाए और अन्न पूजन इत्यादि से कर दिया जाए तो और कितने कितने फल मिल सकते हैं, वो मैं चर्चा का विषय आगे आने वाले वीडियोज़ में मेरा रहेगा। ये गंगा जो है, लेकिन इसको शुद्ध रूप से आपको जो है नाम इकट्ठा करने का प्रयास करिएगा और उसके लिए परिश्रम जरूर करना चाहिए। इधर उधर से सर्च करके और प्रिंट आउट निकाल के कैसे काम नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके बिल्कुल प्रामाणिक रूप से जो है सोर्सेज जो हैं उनको देखना चाहिए। तो उसमें मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ जहाँ से कि आपको ये चीज़ों को देखना चाहिए। और माँ गंगा के 108 नाम जो पाठ हैं उनकी नामावली इत्यादि उसको आपको मिल सकती है वहाँ पे। ये आपको मिलेगी देवी पुराण में। देवी पुराण में ढूंढिएगा तो उसमें से जो भी मिलेगा तो वहाँ से इसको उठाने का प्रयास करिएगा। तो उसमें त्रुटि होने की गुंजाइश नहीं रहेगी, इसलिए मैंने बात बताई आपको। और यदि कहीं से मिल सकता हो तो एक अलग बात हो जाएगी, लेकिन प्रामाणिक रूप से मैंने आपको ये सोर्स बताया, यहाँ से देखने का प्रयास करना चाहिए। और इस साधना को मतलब जितनी बातें मैंने बताई हैं इन बातों से ही सब स्पष्ट हो जाएगा कि छोटी साधना है लेकिन कितनी गंभीर साधना है और जीवन में कितना भारी परिवर्तन ला सकती है। प्रत्येक घर जो परेशान रहते हैं लोग कि मेरे घर में वास्तु दोष है, मेरे घर में ये दोष है, वो दोष है, जब घर में पवित्रता ही बना लोगे अपने, माँ गंगा की उपस्थिति बन जाएगी वहाँ पे, तो क्या चीज़ वहाँ पे गड़बड़ियाँ होंगी, वो सब टिकेगी कहाँ। लेकिन यह है कि इसमें आहार का ध्यान रखना पड़ेगा, आहार वाली प्लेलिस्ट देखिएगा और सत्य सदाचार के मार्ग पर चलना पड़ेगा। एक मैंने तुलसी वन वाला वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। तुलसी वगैरह अपने घर में होनी चाहिए, ये सब देखिएगा। उस हिसाब से देख के अगर बन जाएगा ये जिसको करना चाहिए कंबाइंड, अगर एक चीज़ें हो जाएंगी तो घर का जो है में वातावरण बहुत अच्छा बन जाएगा। हवन जो वैदिक हवन विधि हैं वो होने लग जाएं तो और अच्छा होगा। यानी वैदिक मंत्र को जब कौन से मंत्र सुने, ये वीडियो सब जो है वीडियो मैंने बताए आपको, इनको देखिएगा। इनके ये इन एडिशन टू इट, तो उससे क्या होगा कि ये जो आप मूल को आप समझ लिए कि 108 नाम पाठ हो रहे हैं, उसके अलावा जो जो आप इसमें एडिशन करते जाएंगे अपने घर में तो अपनी साधना में, उन साधनाओं में आपको सफलताएं विशेष मिलने की जो है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती चली जाएंगी। इसलिए ये वीडियो बहुत ही साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसको विशेष रूप से देख के सारी चीज़ों को नोट डाउन जरूर कर लें और ये प्रयास करें कि 108 नाम माँ गंगा के नित्य पाठ प्रत्येक साधक को करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।